चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन रविवार सुबह 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किमी और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई। डी बूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने एक्स पोस्ट में बताया कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी। जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की कोशिश की जाएगी। चांद पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई के मुताबिक 23 अगस्त को शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15 से 20 मिनट सबसे क्रिटिकल है। तब लैंडर को 25 किमी की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहियों के जरिए चांद की मिट्टी पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अपनी छाप छोड़ेगा। लैंडर ने चंद्रमा की तस्वीरें खींची। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया था। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक फॉर द राइट मेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्सन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। 4 जरूरी सवालों के जवाब। पहला, डीबूस्टिंग कैसे पूरी हुई? चंद्रमा से लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर के बदौलत ये संभव हुआ। 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम आएंगे। दूसरा, लैंडिंग में कितनी मुश्किलें? 25 किमी की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। तीसरा, 23 अगस्त को हुई लैंडिंग क्यों? लैंडर रोवर दोनों ही पावर जेनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चौथा, चंद्रयान 3 क्या काम करेगा? प्रोपल्सन मॉड्यूल धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी को कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिक ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर को 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए हैं। ये फायरिंग शाम 7:12 पर की गई थी। चंद्रयान ने चांद की तस्वीर कैप्चर की। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री ली थी तो उसकी ऑर्बिट 164 गुणे 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश करते समय अपने ऑनबोर्ड कैमरा से चांद की तस्वीर भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया। मैं चंद्रयान हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था कि मैं चंद्रयान हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट को कम करनी थी, जो रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। थ्रस्टर तब फायर किए जब ऑर्बिट में चंद्रमा से सबसे करीब था चंद्रयान। इसरो ने बताया था कि पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु से दिया गया था। पेरिलियन यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा से सबसे करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यानी कि थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर को